एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आप ध्यान की बात तो करते हैं, लेकिन ध्यान के ऊपर आप कोई वीडियो नहीं बनाते। ऐसी बात नहीं है। मैं ध्यान की ही बात करता हूँ और ध्यान पर वीडियो भी बनाता हूँ। बस समझ का फेर है। ध्यान हम शायद यह समझते हैं कि कहीं हम एकांत में जंगल में बैठकर आंख बंद करके ध्यान करेंगे, चुपचाप बैठकर अलती पलती मार मार कर बैठकर ध्यान करेंगे जहाँ कोई भी नहीं होगा, तब हम ध्यान कर रहे हैं। लेकिन ध्यान की जब तक हम तैयारी नहीं करेंगे, जब तक हम ध्यान के लिए अपने को तैयार नहीं करेंगे, जब तक हम उस समझ को अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे जो ध्यान में सहायक होती है, जब तक हम उस अनुशासन को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे जो ध्यान में सहायक होते हैं, जब तक हम शील के नियमों का पालन नहीं करेंगे जो ध्यान में सहायक होते हैं, जब तक हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह से हम कार्यकलाप करते हैं, किस तरह से हम अपने जीवन को जी रहे हैं, क्या हमारा व्यवहार है, क्या हमारी बातचीत है, क्या हम कर्म करते हैं, यह सब कुछ ही ध्यान की तैयारी है। हमें पहले ध्यान की तैयारी करनी होगी। ध्यान ऐसा नहीं कि हम कहीं दूर जंगल में बैठकर आंख बंद करके एकांत में बैठेंगे जहाँ कोई भी नहीं होगा और हम यह सोचेंगे कि हम ध्यान कर रहे हैं। अगर हम इस तरह का ध्यान करते हैं, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले एक मित्र ने प्रश्न पूछा था कि ध्यान कहीं हमारा ढर्रा न बन जाए, ध्यान कहीं हमारा रिचुअल न बन जाए। जिस तरह से हम पूजा पाठ करते हैं, रोज कई वर्षों से करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव नहीं होता। लेकिन हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कलह कलेश, पारिवारिक मनमुटाव में अपने जीवन को जीते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी कोई गति नहीं होती, हमारा दुख कम नहीं होता, हमारी मानसिक पीड़ा, हमारी मानसिक वेदना, हमारा शारीरिक कष्ट कम नहीं होता और बरसों तक हम नियम पूर्वक सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं। फिर हमारा जीवन ऐसे कैसे बदलेगा अगर हमने ध्यान को भी इसी तरह का एक ढर्रा बना दिया, एक आदत बना दिया, ऐसी आदत जो मैकेनिकल तरीके से चल रही है, जिसमें हमारा न तो होश जगता, न हम में जागृति आती, न हमारी आदतें बदलती, न हमारा जीवन बदलता, न हमारे दुख कम होते, हमारी मानसिक पीड़ा, हमारा शारीरिक दुख ज्यों का त्यों बना हुआ है, बल्कि बढ़ता जाता है। तो फिर ऐसे ध्यान करके हम क्या करेंगे? अगर हमारे ध्यान से हमारा जीवन नहीं बदला और हमारे ध्यान से जो भी हमारे संपर्क में आता है उसको कुछ अलग हट के एक अच्छे जीवन का उदाहरण नहीं मिला, अच्छे जीवन जीने की प्रेरणा नहीं मिली, हमारी शांति,
हमारी होशपूर्वक जीने की शैली, हमारा कुशल कर्म करने का तरीका अगर दूसरे को प्रेरणा नहीं दे पाया, दूसरे को खींच नहीं पाया, दूसरे के अंदर कुछ बदलाव करने की आशा पैदा नहीं कर पाया, तो फिर हमारा ध्यान करने का क्या फायदा? इस पर विचार जरूर करना चाहिए। यह कहने से पहले कि मैं ध्यान की बात तो करता हूं लेकिन ध्यान पर वीडियो नहीं बनाता। बुद्ध अंगुत्तर निकाय के चौथे भाग में संबोधि वर्ग में संबोधि सुत्त पर बात करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु सत्संगति में रहता है, अच्छी संगति में रहता है, भली संगति में रहता है। जिन गुणों के होने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, वे गुण अपनी वृद्धि के लिए सबसे पहले सत्संगति पर निर्भर करते हैं। यह बुद्ध के वचन बहुत महत्वपूर्ण हैं कि भिक्षु सत्संगति में रहता है। विचार करना चाहिए कि सत्संगति में क्यों रहना जरूरी है। अगर हम ध्यान करना चाहते हैं तो हमें सत्संगति बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। और अगर हम ध्यान करना चाहते हैं तो उन गुणों को अपने जीवन में उतारना होगा जिन गुणों के होने से संबोधि प्राप्त होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान की प्राप्ति का अर्थ यहाँ पर यह नहीं है कि हम किसी किताब को पढ़ के, किसी की बात सुनकर हमें ज्ञान हो जाएगा। जब बुद्ध संबोधि की प्राप्ति कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं, तो बुद्ध का अर्थ यह नहीं है कि हम किताब को पढ़ के या किसी उपदेश को सुन के हम ज्ञानी हो जाएंगे। ज्ञानी तो आदमी अनुभव से होता है। ध्यान के अनुभव से ज्ञान पैदा होता है। ध्यान के अनुभव से संबोधि प्राप्त होती है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें फिर कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आज हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, कल हम ज्ञान भूल गए। आज हमें संबोधि प्राप्त हो गई, कल हम उस संबोधि को भूल गए, अब हमें याद नहीं रहा। ज्ञान याद रखने वाली और याद नहीं रखने वाली बात नहीं है। बुद्ध जिस संबोधि की बात करते हैं, यह संबोधि तो आत्मज्ञान है। यह संबोधि ध्यान की एकाग्रता में अपने अंदर एक अनुभूति, एक अनुभव पैदा होता है। यह वह ज्ञान है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु को सत्संगति में रहना चाहिए। सत्संगति की आवश्यकता है ध्यान की शुरुआत करने के लिए। अपने से पूछना चाहिए कि क्या मेरी संगति सत्संगति है। और सत्संगति हम किसको कहते हैं? सत्संगति का अर्थ यह नहीं है कि हम कोई जो अच्छा आदमी है, जो बहुत ही नेक आदमी है, जो समाज में कुछ करता है, जो अच्छा कार्य करता है, जो दान पुण्य कर रहा है, जो राजनीति में हिस्सा लेता है, राजनीति में हिस्सा लेकर लोगों के लिए, समाज के लिए कुछ काम करता है, सिर्फ यह सत्संगति नहीं है। बुद्ध जब सत्संगति में रहता है, एक भिक्षु कहते हैं, तो सत्संगति का अर्थ है कि भिक्षु बुद्ध के चरणों में रहता है, अपने गुरु के चरणों में रहता है। गुरु के चरण उसकी जिंदगी का मुख्य हिस्सा है। वही सत्संगति है। जिन गुणों के होने से संबोधि की प्राप्ति होती है, जब वो अपने गुरु के चरणों में बैठता है, उनके गुणों को अपने जीवन में उतारता है और उसके अंदर वह जो गुण विद्यमान होते हैं, एक संबोधि प्राप्त होती है। अनुभव से संबोधि प्राप्त होती है। उदाहरण
देखकर उस उदाहरण के जरिए वह अपने जीवन को भी एक उदाहरण बना लेता है। सत्संगति ऐसे सत्य की संगति जो नहीं बदलता, शाश्वत सत्य स्थिर रहता है, वह नहीं बदलता, और ऐसे गुण अपने जीवन में उतारता है जो सत्य हैं, जो शाश्वत सत्य हैं, जो उसका स्वभाव है। मनुष्य का स्वभाव शाश्वत सत्य है। वह शाश्वत सत्य जिसको बुद्ध कहते हैं अमृतस्य बुद्ध। वह सत्य की शरण, वह सत्संगति भिक्षु अपनाता है, उसका जीवन सत्य बन जाता है, शाश्वत सत्य में वह लीन हो जाता है। इसलिए जब हम यह सोचते हैं कि हम ध्यान करेंगे, ध्यान हमारे जीवन का हिस्सा होना चाहिए, तो फिर हमें सत्संगति की खोज भी करनी होगी। जिस सत्संगति के दायरे में रहकर हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकें, उसे सत्य की राह में लगा सकें। दूसरा, बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु सदाचारी होता है। सदाचारी का अर्थ है कि उसका आचार, उसका आचरण, उसकी शिष्टता, नियमों का पालन करने वाला। बुद्ध ने जो नियम दिए, सतगुरु ने जो नियम दिए, उन नियमों को वह अपने सिरोधार्य करता है, उन पर चलता है। वो फिर इस बात की कोताही नहीं करता कि यह नियम आज तोड़ भी लें तो कोई बात नहीं, यह तो मुझ पर लागू नहीं होता और यह मुझ पर लागू होता है। अगर बुद्ध ने नियम दिए हैं, अगर गुरु ने नियम दिए हैं, तो उसका पालन करना उसका कर्तव्य है। शिष्टाचार का पालन करना, छोटे से छोटे दुष्कर्मों को करने से भी बचना। एक भिक्षु छोटे से छोटा कर्म करने से भी पहले कई बार सोचता है। वह कदम बढ़ाने से पहले विचार करता है कि इसके परिणाम क्या होंगे। वो कदम बढ़ाने से पहले, कर्म करने से पहले उसके परिणाम देखता है, उस कर्म का स्वभाव देखता है। वह कुशल है या अकुशल है, उसको करने से क्या होगा, उसको नहीं करने से क्या होगा, और शिक्षाओं का सम्यक पालन करने वाला होता है। सदाचारी की परिभाषा यही है कि जो भी उसके गुरु ने उसको शिक्षा दी है, वह उन शिक्षाओं को अपने जीवन में पालन करने वाला होता है। जिन गुणों को जीवन में धारने से संबोधि प्राप्त होती है, वे गुण अपनी वृद्धि के लिए इस दूसरी बात पर निर्भर करते हैं कि भिक्षु सदाचारी होता है, शिष्टाचार का पालन करने वाला होता है, नियमों का पालन करने वाला होता है। वह कुछ भी ऐसे ही नहीं करता। वह कोई भी कृत्य बिना सोचे समझे, बिना विचारे नहीं करता, बिना परिणाम देखे नहीं करता, बिना उस पर विचार किए नहीं करता। इसीलिए एक भिक्षु कुशल कर्म करने वाला होता है। और बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु ऐसी बातचीत का अनायास करने वाला होता है जो शुद्ध होती है, जो चित्त की विमुक्ति में सहायक होती है। भिक्षु बातचीत तो करता है, लेकिन कौन सी बातचीत करता है? व्यर्थ की बकवास, व्यर्थ की बातचीत, व्यर्थ की निंदा चुगली में भिक्षु अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। भिक्षु उससे अलग हो जाता है। भिक्षु तो ऐसी बातचीत को अनायास करने वाला होता है, प्रचुर मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा करने वाला होता है, जो शुद्ध होती है, जो चित्त की विमुक्ति में सहायक होती है। चित्त की विमुक्ति में क्या सहायक होता है? संतोष कथा, एकांतवास कथा, अनासक्ति कथा, प्रज्ञा कथा,
शील की कथा, समाधि की कथा, संतोष की कथा, एकांतवास की कथा, विमुक्ति की कथा, ये वह कथाएं हैं जिनको वह बातचीत में ज़्यादा से ज़्यादा करने वाला होता है, क्योंकि इन कथाओं से उसके अंदर एक प्रेरणा पैदा होती है। इन कथाओं से वह प्रेरणा लेता है और अपने जीवन को इन्हीं के अनुसार ढालता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु ऐसी बातचीत को अनायास ही करने वाला होता है, प्रचुर मात्रा में करने वाला होता है, जो शुद्ध होती है, चित्त की विमुक्ति में सहायक होती है। बुद्ध कहते हैं कि इसके अतिरिक्त भिक्षु अकुशल कर्मों के त्याग के प्रति और कुशल कर्मों के अभ्यास के प्रति दृढ़ होता है, पराक्रमी होता है, सतत प्रयत्न करने वाला होता है। ये सभी बातें ध्यान से संबंधित हैं। ऐसा नहीं है कि ध्यान कहीं हम चुपचाप बैठ के एकांत कोने में कमरे के अंदर जहाँ कोई न हो ध्यान कर लेंगे और फिर हमारा जीवन वैसा ही होगा जैसे एक संसारी जीता है। फिर ऐसे ध्यान करने से कोई फायदा नहीं, इससे जीवन नहीं बदलता, इससे हमें कुछ मिलता नहीं और हमारा जीवन अंत में ऐसा ही हो जाता है जैसे एक संसारी का जीवन है, बल्कि उससे भी ज़्यादा गया गुजरा। क्योंकि संसारी आदमी को तो संसार के अलावा किसी बात की कोई समझ नहीं, किसी बात की कोई ज़रूरत नहीं। वो दुखी नहीं होता, इतना दुखी नहीं होता जितना एक वह व्यक्ति दुखी हो जाता है जिसने पूरी जिंदगी ध्यान करने का एक मिथ्या स्वान रचा, मिथ्या ढोंग रचा। क्या यह ढोंग ही नहीं हो जाएगा? अभी कुछ दिनों पहले ही एक मित्र ने प्रश्न पूछा था कि क्या हमारा ध्यान भी एक ढोंग ही नहीं हो जाएगा? अगर वो ध्यान भी हमारा ऐसा ही हो कि हम सुबह से लेकर शाम तक सब वही कृत्य करते हों जो एक संसारी करता है, फिर हमारे ध्यान में और उसके काम में क्या फ़र्क है? वह भी तो वही कृत्य कर रहा है जो हम कर रहे हैं, हमारा जीवन भी उसी की तरह जिया जा रहा है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि ऐसा नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि भिक्षु अकुशल कर्मों के त्याग के प्रति और कुशल कर्मों के अभ्यास के प्रति दृढ़ होता है। कुशल कर्मों का अभ्यास करना होता है। कुशल कर्मों के अभ्यास के लिए ही कुछ विनय बनाए गए, कुछ विनयों का पालन बताया गया। कम खाना, कम सोना, कम बोलना और उपोषित के अभ्यास इसीलिए क्योंकि मनुष्य के अंदर एक दृष्टि पैदा होती है, उसको समझ पैदा होती है। अकुशल कर्मों को देखकर किस तरह से उनसे बचा जाए वह उसके प्रति दृढ़ होता है और अपने जीवन को संकल्प से, सम्यक दृष्टि से, सम्यक संकल्प से जीता है। कुशल कर्म के प्रति दृढ़ होता है, कुशल कर्मों के अभ्यास के लिए आगे को बढ़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा कुशल कर्मों को करना। पराक्रम उसके अंदर होता है, पराक्रमी का होता है। पराक्रमी का अर्थ है कि वो घबराता नहीं, वो डरता नहीं। अगर उसने उपोषित लेने हैं तो लेने हैं, वो उसके लिए कोई घबराता नहीं, डरता नहीं कि क्या होगा, शरीर कैसे हो जाएगा, तो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। संकल्प की आवश्यकता होती है और सतत प्रयत्न करने वाला, ऐसा नहीं कि आज किया कल छोड़ दिया, फिर किया फिर छोड़ दिया, सतत प्रयत्न करने वाला होता है। बुद्ध कहते हैं कि इसके अलावा एक भिक्षु उत्पत्ति और निरोध संबंधी, आर्य, बींधने वाली, सम्यक रूप से दुख क्षय की ओर ले जाने वाली प्रज्ञा से युक्त होता है। आयुष्मानो, बुद्ध कहते हैं कि जिन गुणों के होने से संबुद्धि की प्राप्ति होती है वे गुण अपनी वृद्धि के लिए इस पांचवी बात पर निर्भर करते हैं। कौन सी पांचवी बात? कि एक भिक्षु उत्पत्ति और निरोध संबंधी, बीधने वाली
प्रज्ञा से युक्त होता है, सम्यक रूप से दुख क्षय की ओर ले जाने वाली प्रज्ञा से युक्त होता है। प्रज्ञा कैसे पैदा होगी? प्रज्ञा पैदा होती है जब मनुष्य ठहरता है, थोड़ा रुकता है, विचार करता है, किसी भी बात के लिए तुरंत निर्णय नहीं लेता, थोड़ा सा विचार करता है, थोड़ा सा रुकता है। उसके अंदर स्वार्थ स्वार्थ और अपनी लोलुपता नहीं होती। वह स्वार्थ लोलुप नहीं होता, वह काम लोलुप नहीं होता, वह वासना लोलुप नहीं होता, वह इच्छाओं के प्रति इतनी तीव्रता से नहीं भागता। थोड़ा सा विचार करता है, जैसे ही विचार करता है तो सही और गलत की पहचान होनी शुरू होती है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कुछ अतिरिक्त करना पड़ता है। विचार करने की क्षमता हर मनुष्य के अंदर उसको विरासत में मिली ही हुई है। कुदरत जन्य विचार करने की क्षमता मनुष्य के अंदर रखी हुई है। इसी को हमने विवेक कहा। विवेक और प्रज्ञा तो हर मनुष्य लेकर आता है। वह प्रज्ञा खुल पाई या नहीं खुल पाई, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उस व्यक्ति के अंदर कितनी समझ पैदा हुई है, कितना उसने जीवन को ध्यान से देखा है, कितना उसके अंदर होश जगा, कितनी उसके अंदर लालसा है, तृष्णा है। ये सब बातें निर्भर करती हैं प्रज्ञा के पैदा होने में। प्रज्ञा हर मनुष्य लेकर आया है इसको। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई देगा तो तब हमें प्रज्ञा मिलेगी। प्रज्ञा तो हर मनुष्य लेके आया। इसीलिए तो पहला कर्तव्य है एक छोटे से बच्चे को ज्ञान के लिए, बाहरी ज्ञान के लिए शिक्षा की आवश्यकता उसके अंदर पैदा करना। शिक्षा की अनिवार्यता इसी बात के लिए है कि उसके अंदर विचार पैदा हो, वह देखना सीखे, वह सोचना सीखे, वह समझना सीखे, वह संकल्प सीखे। यह सब बचपन से ही एक बच्चे के अंदर यह गुण पैदा हो, तब वह आगे की तरफ बढ़ता है। इसको हम प्रज्ञा कहते हैं। धीरे धीरे प्रज्ञा का फूल खिलता है, वह प्रज्ञा जो फिर नष्ट नहीं होती। प्रज्ञा मनुष्य लेकर आया है और प्रज्ञा के बिना मनुष्य का जीवन नहीं, पशु का जीवन होता है। जिस व्यक्ति के अंदर प्रज्ञा नहीं, विवेक नहीं, सोचने समझने की क्षमता का जिसने उपयोग नहीं किया, जिसने अपने विवेक को नहीं जगाया, जिसने अपनी प्रज्ञा के लिए कार्य नहीं किया, वह व्यक्ति धीरे धीरे पशुवत ही हो जाता है। और इनसे ऊपर उठने के लिए हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वह प्रज्ञा को जगाए। और प्रज्ञा को जगाने के लिए भी उसे किसी सर्वगुण संपन्न बुद्धि की शरण में जाना होगा, गुरु की शरण में जाना होगा, तथाता की शरण में जाना होगा। क्योंकि वहां उसके अंदर वह क्षमता पैदा होती है, वहां उसकी सोच, उसका आयाम, सोचने और समझने का आयाम खुलता है। उसके अंदर दृढ़ता आती है, उसको उदाहरण मिलता है अपने गुरु का, वो उस पर चलता है, अपने जीवन को ढालता है। जीवन को ढालने से जीवन बदलता है। जीवन ऐसे ही नहीं बदलता कि हम अपने मन को बिल्कुल ही एक बिना लगाम वाले घोड़े की तरह खुला छोड़कर रखें। फिर मन हमें चारों दिशाओं को दौड़ाता है, घुमाता है, फिर वह एक जगह टिकता नहीं और बिना टिके हुए कुछ मिलता नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि उत्पत्ति और निरोध,
सम्यक रूप से दुख क्षय की ओर ले जाने वाले प्रज्ञा से युक्त होता है। दुख क्षय की ओर ले जाने वाली प्रज्ञा। दुख क्षय कब होगा? जब तक मनुष्य के अंदर अनात्म और अनित्यता का भाव नहीं, तब तक दुख क्षय कैसे होगा? दुख क्षय तो होता ही तब है जब अनित्यता का बोध होता है, और अनित्यता का बोध गहरे हृदय में बैठ जाए, हृदय से उठे। यह तभी होगा जब उस व्यक्ति के अंदर प्रज्ञा खिली हो, उसके अंदर विवेक जगा हो। तभी वो समझ पाएगा कि दुख कहाँ से पैदा हो रहा है, दुख क्यों पैदा हो रहा है, दुख का कारण क्या है, दुख का निरोध कैसे हो सकता है। दुख निरोध होता है प्रज्ञा से। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि यह पांचवी बात है जो निर्भर करती है इस बात पर कि यह गुण अपने अंदर कैसे बढ़ेंगे, कैसे इनमें वृद्धि होगी कि हम सर्वगुण संपन्न हो सके, हमारे अंदर संबोधि पैदा हो। संबोधि ऐसी जो फिर कम नहीं होती। हमारे अंदर सत्य का उदय हो, प्रज्ञा का उदय हो, जो फिर नष्ट नहीं होता। एक बार वह प्रज्ञा, एक बार वह संबोधि जग गई, एक बार वह ज्ञान जग गया, तो फिर मनुष्य उसके पीछे लकीर बनाता हुआ चलता है और उसके जीवन में आध्यात्म का फूल खिलता है। फिर वह निर्वाण की तरफ बढ़ता है, समाधि की तरफ बढ़ता है, और ऐसे ही अपना जीवन जीता है, बिताता है, जैसे एक कमल तालाब में रहते हुए भी तालाब से ऊपर रहता है। इस भावलोक में रहते हुए भी एक भिक्षु बिल्कुल ही इस भाव से अछूता रहता है। ऐसा जीवन बनता है एक भिक्षु का। लेकिन उसके लिए ध्यान की समझ चाहिए, ध्यान के लिए तैयारी चाहिए। बिना ध्यान के, बिना ध्यान की तैयारी के न वो नहीं होगा। और ध्यान की तैयारी के लिए ही मनुष्य को गुरु की शरण लेनी होती, क्योंकि वहाँ तैयारी सिखाई जाती है, वहाँ ध्यान करने का माहौल तैयार होता है, वहाँ काम आसान हो जाता है। इसलिए बुद्ध जब दीक्षा देते थे तो फिर उस भिक्षु को किसी ऐसे व्यक्ति के हवाले कर देते थे, ऐसे उच्च कोटि के भिक्षु के हवाले कर देते थे, जिसको देख देख कर, जिसके साथ रहकर संगति में उस भिक्षु का जीवन बदल जाता था। नमो बुद्धाय।